नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि 7 लाख लमसम करने पर 5 साल में कितना मिल सकता है। दोस्तों, हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर मैंने 7 लाख रुपया लमसम वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया है, तो सर हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी कमेंट पर और शॉर्ट वीडियो है कि आप आज देखेंगे जो हमारा टॉपिक है कि 7 लाख रुपया लमसम करने पर 5 साल में कितना मिल सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका लमसम करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सी लमसम की जो स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करना पड़ता है और लमसम करते समय विशेष से विशेष सावधानी रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे कई व्यूअर हैं जिनका 7 लाख रुपया लमसम में पड़ा हुआ है। लमसम मीन आप जानते हैं कि जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वैसे ही म्यूचुअल फंड में सिंगल इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट टाइप का को लमसम कहा जाता है। यहाँ म्यूचुअल फंड की भाषा में लमसम बोलते हैं और वहाँ बैंक में एफडी बोलते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारे व्यूअर हैं उनका जो 7 लाख रुपए का लमसम एफडी किया है उन्होंने म्यूचुअल फंड में, उसका 5 साल में कितना मिल सकता है, ये उनका क्वेश्चन था। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैंने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 12% का लिया है। दोस्तों, यहाँ मैंने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 12% का लिया है। 12% का मतलब हुआ कि आप अभी जब 72 का रूल का जो हमारा वीडियो है उसको आप देखेंगे तब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमारा कुछ गाइडलाइंस है, इससे ज़्यादा हम कैलकुलेशन आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये है कि आप देखें कि अगर आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है लमसम, अगर सही स्ट्रेटजी से आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और आपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अगर आपका फंड जो है 12% एवरेज में परफॉर्मेंस करता है, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हमें 5 साल में कितना मिल सकता है। दोस्तों, 5 साल में आपका इन्वेस्टेड जो अमाउंट है आपका सिंगल इन्वेस्टमेंट वो 7 लाख रुपया है, यानी कि 7 लाख तो आपका मूलधन ही है। अब यहाँ देखें कि आपका अगर 5 साल में मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू आपका 5 साल बाद 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न से 12,33,639 रुपया आपका बन सकता है। तो यहाँ दोस्तों जो कुछ जो है आपका, जैसे आपका 5 साल बाद ये करंट वैल्यू 12,33,639 रुपया आपका बन सकता है। यहाँ पे जो सत्ता शक्ति बताते हैं हम, तो उसमें जो है ये रहता है कि एक कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, मतलब एक आपको एक आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे हम जो है एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में दोस्तों रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, सिर्फ एक अनुमान आप लगा सकते हैं, हाँ हमें इतना मिल सकता है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% भी आपको मिलता है तब जो मेरा ये कैलकुलेशन है ये आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ करंट वैल्यू आपका 12,33,639 रुपया बन सकता है और यहाँ जो रिटर्न आपने एक्यूर्ड किया, यानी कि जो आपको 7 लाख के अलावा जो आपकी ग्रोथ हुई, जो आपको रिटर्न मिला, वो 5,33,639 रुपया आपका बना। अब दोस्तों, इसी पे आपका कैपिटल गेन टैक्स, जो टैक्स म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो टैक्स का भी गणना आपके जो गेन हुआ है आपने उसी पे आपका ये टैक्स भी लगेगा, और जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो 66,856 रुपया आपका बनेगा, ओनली LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब दोस्तों, ये आपका टैक्स बना, और आप टैक्स में जानते भी हैं कि आपका जो भारत सरकार के नियमानुसार है वो 1.25 लाख तक का आपका टैक्स में छूट भी है। उसके बाद जो होगा वो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका एक लमसम का जो आइडिया रहा रिटर्न कि हमको क्या मिल सकता है 5 साल में, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न के आधार पे मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको बताया है दोस्तों। और आपके भी अगर
फंड की जो स्ट्रेटजी, जो लमसम आपने किया है, अगर स्ट्रेटजी कट ऑफ में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न में 12% का एवरेज निकलता है तो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू यानी करंट वैल्यू आपका मिल सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपका करंट वैल्यू ही होता है, मैच्योरिटी यहाँ नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ समझने और बताने समझाने के लिए हम आपको बताते हैं, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। जो हमारे नए व्यूअर हैं और जो पुराने हैं, जिनको जानकारी है उनकी बात अलग है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो रहा। और दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें आपको फंड परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं कि क्योंकि कई दोस्तों का ये मानना रहता है, कई लोगों का ये व्यूअर का हमारे मानना है कि हो सकता है रिटर्न न मिले। तो हाँ ये सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर हम पिछला प्रदर्शन देखें किसी फंड का परफॉर्मेंस, तो उसके आधार पर हम एक आंकड़ा लगा सकते हैं। बट आपका जो भी फंड का परफॉर्मेंस है वो पुराना है और कोई गारंटी नहीं होती कि हाँ आगे ये अब इतना रिटर्न दे। तो ये तो क्लियर है। बाकी मार्केट है, आप जानते हैं कि उतार चढ़ाव इसके नेचर में होता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, कुछ फंड का परफॉर्मेंस देख लें कि हाँ अगर किसी ने 7 लाख रुपया, क्योंकि हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं उन्होंने साथ एग्जाम्पल भी बताने को बोला, यानी कि फंड का परफॉर्मेंस कि किस फंड ने कितना बनाया है। तो दोस्तों आज हम अगर हमारा 7 लाख का वीडियो है तो हम 7 लाख पे ही कैलकुलेशन करके आपको दिखाए हैं कि अगर 7 लाख रुपया किसी इन्वेस्टर ने अगर 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज तारीख है 31 अगस्त 2025, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखेंगे कि 31/8/2020 से 30/8/2025 तक, यानी कि 5 साल आपका यहाँ टाइम हो रहा है। इस टाइम पीरियड में अगर किसी ने 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, कौन से फंड, आज हमने दोस्तों 3 फंड लिए हैं। 3 फंड में कौन, पहला नंबर है आपका HDFC मिड कैप फंड, और दूसरा है आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, और तीसरा है हमारा SBI लार्ज कैप फंड। दोस्तों यहाँ हमारा किसी भी फंड का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से सहायता, हेल्प लेकर के ही, सलाह लेकर के ही निवेश करें। मेरा किसी भी प्रकार का फंड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये वीडियो जो है आपको जानकारी के लिए और आपके अवेयरनेस के लिए, आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए ये हमारा आज का वीडियो है। दोस्तों यहाँ देखें मैंने 3 फंड का कंपैरिजन निकाला है कि 3 फंड ने क्या रिटर्न दिए हैं आज से 5 साल पहले, अगर किसी ने 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो। दोस्तों ये जो टाइम है आप देखिए कि आज से अगर 5 साल पहले जाएंगे तो आपका ये कोविड का टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है 2020 से। तो ये जो 31/8/2020 टू 30/8/2025 है, ये इसका टाइम पीरियड बन रहा है 5 साल का। और इस पीरियड में आप जानते ही हैं कि मार्केट कहाँ था और वहाँ से क्या रफ्तार बनाया मार्केट, और आज कहाँ पे मार्केट है। तो दोस्तों यहाँ हम अपने फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो यहाँ जो HDFC मिड कैप फंड है ये 7 लाख का दोस्तों 24,64,675 रुपया बनाया है, जिसका जो CAGR रिटर्न है वो 28.64% है, यानी कि 28% से ऊपर का CAGR रिटर्न इस टाइम में दिया है इस फंड ने। तो दोस्तों बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि ये टाइम ऐसा टाइम था कि बड़ा ही दुखदाई टाइम था, आदमी हर तरफ कोविड का हल्ला था, और ऐसे टाइम में मार्केट कहाँ था और आज मार्केट कहाँ है। तो रिटर्न मार्केट वहाँ से काफ़ी खींचा तो रिटर्न तो बनेगा ही। तो और दूसरा फंड आप देखें निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, तो इसने 7 लाख का 24,51,259 रुपया बनाया। CAGR जो इसका रिटर्न आ रहा है 28.5%। आप ये सब सारा डाटा आप गूगल में भी देख सकते हैं दोस्तों, आप जो है कहीं से भी आप देखें, चाहे moneycontrol.com कहीं से भी आप दें। मेरा कोई फंड का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आपकी एजुकेशनल पर्पज के लिए हमारा वीडियो है। तीसरा फंड आता है दोस्तों हमारा SBI लार्ज कैप। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लू चिप सब लोग करते हैं कि यही SBI लार्ज कैप फंड ही, जैसा लार्ज कैप का आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों का इसमें समावेश होता है। तो लार्ज कैप का फंड भी अगर देखें तो SBI का जो आता है 7 लाख का 16,28,330 रुपया बना हुआ है, और रिटर्न कितना दिया है, CAGR
18.38% यानी कि 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। दोस्तों ये जो हमारा फंड का मतलब फंड परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए, अगर किसी ने 5 साल पहले इस फंड में अगर किया था तो इस फंड ने ये आपको बना के दिया है आज की डेट पे, यानी कि तो इससे जो है आपको एक जानकारी मिलेगी दोस्तों, और आपको ऐसे ही नई नई जानकारियां जो भी हैं हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दोस्तों जो भी मेरा वीडियो है वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के से है, और आप जो है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। मेरा किसी भी फंड का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो और मेरा कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और आपका कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।